चलो आज हम जो है क्लास 10th के मैथ का वास्तविक संख्या जो है स्टार्ट करने वाले हैं। नहीं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को स्टार्ट करने वाले हैं, रियल नंबर। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। चलो ध्यान दो यहाँ, सबसे पहले चर्चा हम लोग करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में करेंगे। ठीक, चलो ध्यान दो यहाँ, पहले जानेंगे हम लोग परिमेय संख्या क्या है। ठीक, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख देंगे उसी को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना। तो देखो, वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसी संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखो 3/2 है, ये बटे में है नहीं, इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। -7/4 है, ये भी बटे में है, इसको ही परिमेय संख्या कहेंगे। 3 है, ये भी बटे में, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, तो ये भी बटे में है, इसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। √9/4 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात इसको आसानी से तुम लोग याद रख सकते हो कि वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। है समझ में। वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको कहना परिमेय संख्या है। इसका डेफिनेशन लिख लो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे देखो ये लिखे हैं, नहीं ये सब बटे में है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। या इसको आसानी से हम बोले याद रखने के लिए कि सर जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए डायरेक्ट कह देना वो परिमेय संख्या है, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले कह देना ये अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। चलो अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। चलो देखो, अभी बोले थे वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात याद रखना, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देख लो
जैसे √3 है, √3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। √7/2 है, नहीं, क्या √7 का कभी पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं, √9/7 है, 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 3, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। आया समझ में? और थोड़ा सा याद इसमें कर लो कि सर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक ना? तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका कि सर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। थोड़ा सा और देख लो अपरिमेय क्या होता है कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ दें, ऐसा समझ में, अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ दो, जैसे देखो परिमेय संख्या ये 3 है मेरा और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √3 है, दोनों को जोड़ दिए तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ जो होता है वो अपरिमेय होता है। ऐसा समझ में, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घाटा, गुणा, भाग सब अपरिमेय होता है। जैसे देखो एक परिमेय लिए एक अपरिमेय लिए, दोनों को जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब घटा देते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय को घटाएं तो ये भी अपरिमेय हो गया। ठीक है ना? गुना कर देते हैं, एक परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो ये भी अपरिमेय। भाग दे देते हैं, ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक ना? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घाटा, गुना, भाग सब अपरिमेय संख्या होता है। ठीक ना? चलो इसको उतार लो, एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है टॉपिक। चलो अब हम सवाल पर आते हैं। ठीक ना? 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो चलो ध्यान दो, पहला सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, हमको सिद्ध करना है √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ परिमेय संख्या को ही P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना? तो इसको हम मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? इस अपरिमेय को हम क्या मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? तभी जाकर के आगे ये प्रमाणित हो पाएगा। तो इसको मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेते हैं √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा मान लीजिए, इसको हम लोग P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसा करो कि दोनों और वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग कर दिए तो √5 का इधर वर्ग हो गया, इधर P/Q का वर्ग हो गया। ठीक है ना? √5 का वर्ग हो गया और उधर P/Q का वर्ग हो गया। ठीक, दोनों का क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। तो √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, P का वर्ग करेंगे P² होगा, Q का वर्ग करेंगे Q² होगा। कोई दिक्कत?
क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर होगा। तो 5 बराबर पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर है और नीचे है क्यू स्क्वायर। क्या है? क्यू स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं। इस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं क्यू गुना क्यू। ये कोना कोनी एक को क्यू गुना कर दो, हो जाएगा 5Q बराबर पी स्क्वायर बटे एन होगा। चलो, तो 5Q बराबर हो गया पी स्क्वायर बटे Q। अब देखो इसमें Q का मान कुछ भी रख दो, 1 2 3 कुछ भी रखो, हमेशा ये पूर्णांक आएगा। और इसमें P बटे Q, P और Q का मान कुछ भी रखो, हमेशा बटे में आएगा, आएगा ना। तो ये मेरा हो गया पूर्णांक और ये मेरा हो गया भिन्न। क्या हो गया? ये मेरा हो गया पूर्णांक, ये मेरा हो गया पूर्णांक और ये बराबर हो गया मेरा इधर भिन्न। पूर्णांक बराबर क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब बताओ हमको कोई, क्या पूर्णांक और भिन्न कभी आपस में बराबर हो सकता है? पूरा पूरा अंक कभी बटे वाला से बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो सही आ गया सर, वो कैसे आ गया सही? सही इसलिए आ गया, यहाँ हमको गलत क्यों पकड़ाया? गलत इसलिए पकड़ाया क्योंकि हम शुरू में गलत मान लिए थे। ये है अपरिमेय और हम मान लिए थे परिमेय, तब यहाँ गलत आया, दोनों बराबर हो गया है। इसीलिए चूंकि पूर्णांक इज इक्वल टू नॉट भिन्न, पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हम जो यहाँ गलत माने थे ना, वही यहाँ गलत आ गया, ठीक ना। अतः नीचे लिखना है, अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। गलत साबित हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है? एक। हम जो यहाँ गलत मान लिए थे ना, इसीलिए यहाँ गलत आया। अतः √5 रियल में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलो इसको उतार लो। इसी तरह हम लोग √2 को भी प्रमाणित कर सकते हैं, √3 को भी कर सकते हैं, √7 को भी कर सकते हैं, √11 को भी कर सकते हैं। सब इसी तरह तुम लोग जो है प्रमाणित कर लेना। खाली 5 के जगह 3 दे देना है, 2 दे देना है, उसके बाद इसी तरह जो है हम प्रमाणित कर देंगे। चलो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं आगे। 2 नंबर पर दूसरा सवाल है। चलो देखो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 3 + 2√5, ठीक ना। हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। हमको प्रमाणित करना है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लो इसको एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको मान लिए ये एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो लिख दिए P/Q के रूप में। अब ध्यान दो यहाँ कि ये 3 जो है, 3 के आगे नहीं कुछ तो क्या है? प्लस है। 3 के आगे नहीं कुछ तो प्लस है। इसको उठा के उस पार कर दो
तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचा मेरा 3√5 बराबर P/Q, और ये +3 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा -3। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब ऐसा करो, एलसीएम ले लो, Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो होगा Q ही होगा। Q कट गया, बचा क्या P, -1 से भाग देंगे Q में, Q गुना 3Q, ठीक है ना। अब जरा यहाँ गौर करो, ये 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर हो गया P - 3Q/2Q, क्या हो गया 2Q। अब ध्यान देना, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि सर √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, बराबर ये जो बटे में है P और Q का मान कुछ भी रखो, देखना हमेशा बटे में ही आएगा। तो बटे में आएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। तो ये देखो, ये मेरा निकलेगा परिमेय संख्या। क्या निकलेगा, परिमेय संख्या। क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता है सर। तो ये गलत कैसे पकड़ाया, क्योंकि हम खुद यहाँ गलत मान लिए थे, इसीलिए मेरा मान क्या आया, गलत आया। चूंकि अपरिमेय = नॉट परिमेय, परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ। अतः 3 + 2√5 एक कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बनाते जाएंगे। उतारो इसको। हो गया। चलो अब तीसरा नंबर पर सवाल पर आते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो तीसरा नंबर में जो है, तीसरा नंबर सवाल पर हम आते हैं। तीसरा नंबर सवाल में 3 सवाल है। तो पहला सवाल है कि सिद्ध करें कि 1/√2, सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा का पहला सवाल, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो इसे प्रमाणित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे, क्योंकि अपरिमेय को डायरेक्ट P/Q में हम नहीं लिख सकते हैं। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय है तो इसको हम लोग बटे में आसानी से लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है ना। इसको आसानी से हम लिख सकते हैं। अब जरा गौर करना, इसको पलट दो तो 1/√2 है ना, तो हो जाएगा √2/1। इसको भी पलट दो Q/P, ठीक है ना। समीकरण के दोनों ओर हम लोग किसी संख्या से भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अब 1 से √2/1 करेंगे तो √2 ही होगा, और इधर बच गया Q/P। अब हम लोग जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और Q/P या P/Q हमेशा बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो देखो यहाँ क्या आ गया मेरा, अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर आ गया। परिमेय और अपरिमेय क्या आ गया, बराबर आ गया दोनों, नहीं। चलो अब जो है 3 का हम जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध करें कि
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, हमको सिद्ध करना है 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बताए थे अपरिमेय से कभी भी इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, तो मान लेते हैं इसको एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेते हैं 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7√5 को p/q लिख सकते हैं। नहीं, अब ऐसा करना कि इसके नीचे ने कुछ तो क्या है, एक है, तो ये 7 गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में, इधर हो जाएगा भाग में, तो इधर बच गया √5 p/, ये गुना में आ जाएगा 7q। नहीं, अब हम लोग पढ़े थे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बराबर इसमें p और q का मान कुछ भी रखो, देखना ये हमेशा बटे में आएगा। क्या आएगा, बटे में, भिन्न में आएगा। और जो बटे में आ जाए उसी को हम कहते थे परिमेय संख्या। तो ये मेरा हो गया परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो बताओ हमको कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ बराबर आ गया। नहीं, क्यों आया बराबर, क्योंकि हम यहाँ गलत मान लिए थे, तब यहाँ गलत आया ना आया। अतः चूंकि अपरिमेय इज इक्वल टू नॉट परिमेय, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन ये मेरा यहाँ बराबर आ गया था, तो हम गलती यही किए थे मानने में, इसीलिए यहाँ गलत आ गया, ठीक है ना। अतः लिखना, अतः हमारा मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत साबित हुआ। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 7√5 एक कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, चलो इसको उतार लो। हो गया। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, 3 का 3 नंबर, नहीं 3 का 3 नंबर कहता है सिद्ध करें कि 6 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम मान लेते हैं एक परिमेय संख्या। क्या है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। आया समझ में। अब जरा गौर करना, इस 6 के आगे नहीं कुछ तो क्या है, प्लस छिपा हुआ है, इसको उठा करके उस पार कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में, ये इधर प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, तो दोनों का एलसीएम ले लो, क्यू आएगा तो क्यू कट गया तो बचा p-1 से भाग देंगे q गुना 6q, ये ना हो गया। अब देखो इस p और q का मान कुछ भी रखो, देखना हमेशा बटे में आएगा, ठीक ना। चाहे 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो ये हमेशा बटे में ही आएगा। इसका मतलब ये परिमेय हो गया। √2 क्या है, एक अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। अब बराबर ये मेरा क्या है, परिमेय है। तो क्या अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय
इज इक्वल टू नॉट परिमेय। अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना कि इसको जो माने थे हम 6 + √2 एक अपरिमेय